डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आयोग को अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को मृतकों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों, 2 जगहों पर नाम दर्ज कराने वालों, फर्जी मतदाताओं या विदेशियों के नाम पर फर्जी वोट डालने की छूट दे देनी चाहिए? नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल पूर्ण न्यूज़ इंडिया पे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ सरकार पर सवाल उठा रहा है, बल्कि चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने भी तमाम आरोपों पर सफाई दी है और विपक्ष को आईना दिखाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है और लोगों से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो आम नागरिकों के पास नहीं होते। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसे कागजातों की मांग की है जो किसी के पास होना लगभग नामुमकिन है। उनका आरोप था कि इससे लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग ने अपने एफिडेविट में खुद स्वीकार किया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया यानी कि अवैध नागरिक नहीं है। इसके बावजूद लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। इन तमाम आरोपों और विरोध प्रदर्शनों के बीच अब चुनाव आयोग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और खुलकर सफाई दी है। चुनाव आयोग ने आलोचकों से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आयोग को अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाना चाहिए? क्या आयोग को मृतकों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों, 2 जगहों पर दर्ज नाम कराने वालों, फर्जी मतदाताओं या विदेशियों के नाम पर फर्जी वोट डालने की छूट दे देनी चाहिए? चुनाव आयोग ने आगे कहा कि जो प्रमाणिक और पारदर्शी मतदाता सूची बनाई जा रही है वो निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव है। ऐसे में इन प्रयासों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। आयोग का कहना है कि इस वक्त देश को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर यह सोचने की जरूरत है कि एक साफ सुथरी और विश्वसनीय वोटर लिस्ट क्यों जरूरी है। शायद यही वह समय है जब देश को इस जरूरी मुद्दे पर गहराई से विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा, चुनाव आयोग की ये सफाई ऐसे में पर आई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और पूरे देश की नजरें इस चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि आयोग की प्रतिक्रिया के बाद विपक्ष किस तरह से जवाब देता है और आने वाले समय में ये मुद्दा किस दिशा में जाता है। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।